स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के हाइड्रो पावर स्टेशन पर लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक पैनल बोर्ड में आग लगने की वजह से पावर स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। अभी तक स्टेशन में फंसे लोगों में से 10 लोगों को बचा लिया गया है, वहीं 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी 8 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर सुरेश रैना को लिखा पत्र। खेल में योगदान देने के लिए तारीफ की। आपको बता दें कि हाल ही में सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास लिया। दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में 252 अंकों की बढ़त। कई कंपनियों के शेयर में दिखा उछाल। पूरी दुनिया में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,28,55,810। अब तक रिकवर हुए 1,55,11,612। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक सामने आए कोरोना के 57,46,222 मरीज। जानलेवा वायरस से गई है 1,77,424 लोगों की जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज अब तक सामने आए हैं। 35,05,000 से ज्यादा केस। 26,53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। रूस में लगातार बढ़ रही संक्रमित की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 9,42,106। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक कोरोना से 16,618 की मौत। सामने आए कुल 6 लाख के करीब केस। पाकिस्तान में कोरोना से 6,209 लोगों की मौत होगी। सामने आए कोरोना के 2,90,258 केस। अब भी 11,945 केस हैं एक्टिव। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 68,507 नए केस। 981 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 29,04,329। महाराष्ट्र में कोरोना की लगातार बढ़ रही स्पीड। एक दिन में सामने आए हैं 14,647 नए केस। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,43,279। अब तक 21,359 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की फिर बढ़ी है रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए हैं 5,986 केस। अब तक कोरोना से गई है 6,239 की जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने मचाया गदर। लगातार बढ़कर कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3,25,396। अब तक 2,35,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं रिकवर। उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं नए मरीज। एक दिन में मिले हैं कोरोना के 4,824 नए केस। अब तक 2,733 की मौत। दिल्ली में नहीं थम रहे कोरोना मरीजों की रफ्तार। एक दिन में फिर सामने आए हैं 1,215 नए केस। अब तक 4,257 की मौत। राजस्थान में भी कोरोना लगातार पकड़ रहा है रफ्तार। अब तक सामने आए कोरोना के 66,617 केस। प्रदेश में 50,926 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 42,993 लोग हुए हैं ठीक। कोरोना से अब तक 578 लोगों की मौत। 24 घंटे में 996 केस। सिरसा के लघु सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए हैं। एसडीएम सहित कुल 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। रोज करीब 1,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। लघु सचिवालय में करीब 400 कर्मचारी हैं जिनकी जांच की जा रही है। नूह में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7 नए केस। 3 मरीज हुए रिकवर। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या हुई 651। कोरोना के चलते यमुनानगर में अब 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। दुकानों का समय भी रात 8 बजे से घटाकर 7 बजे कर दिया गया है। जरूरत के सामान की दुकानें 7 दिनों तक ही खुली रहेंगी। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी, जिसे लेकर जिला उपायुक्त ने हरियाणा व्यापार मंडल के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया है कि अब रविवार और सोमवार को यमुनानगर पूरी तरीके से बंद रहेगा।
रोडवेज कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट करवाने की मांग की है। सरकार के फुल कैपेसिटी में बसें चलाने के फैसले का विरोध भी जताया है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि रोजाना कर्मचारी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। हिसार की डीसी प्रियंका सोनी ने पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा भी लिया। डीसी ने औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों और साथ ही संचालकों को कोरोना से बचाव के लिए अपने यहां सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों और गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल होम क्वारंटीन हुए हैं। सीएम ने खुद को 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया है। कहा है कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन एहतियात जरूरी है। पिछले दिनों कई लोगों के संपर्क में आया जो पॉजिटिव मिले। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिए मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिले किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम घोषित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हरियाणा 100 से कम निकाय वाले राज्यों में हासिल किया है दूसरा स्थान। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल 17वें पायदान पर रहा, जो कि पिछले साल 24वें स्थान पर रहा। स्वच्छ मिशन कार्यक्रम के तहत शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने करनाल के कूड़ा बीनने वालों से बात की है। कूड़ा बीनने वालों ने बताया कि पीएम की चलाई जा रही योजनाओं से फायदा हो रहा है, बाकी लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। चरखीदादरी नगर परिषद को पूरे उत्तर भारत में सबसे तेज गति से सुधार के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दादरी बीते साल 850वें रैंक से एक साल में ही 11वें रैंक पर आ गया। जिला उपायुक्त ने इसके लिए नगर परिषद चेयरमैन और परिषद के कार्यकारी अधिकारी को बधाई दी है। कहा है कि अभी इस दिशा में जन सहयोग से काम किया जाएगा। नगर परिषद और अभियांत्रिकी विभागों से योजना बनाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया है, जिसके लिए नगर निगम पालिका परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों को मुबारकबाद। उम्मीद है कि अगली बार हरियाणा नंबर 1 पर आएगा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने सहकारी समितियों के संचालन और कार्य प्रणाली को लेकर समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार से बात कर निर्देश भी दिए गए। बनवारी लाल ने कहा है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की उपलब्धता ही आधी से ज्यादा समस्याओं का हल है। जनता की तकलीफों को दूर करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सोनीपत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी धनखड़ ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के लिए मूल मंत्र दिए। ओपी धनखड़ ने कहा है कि सभी बीजेपी कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जोश और अनुभव दोनों का समावेश। कृषि अध्यादेशों पर ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। तीनों कानून किसानों के हित के लिए है। विपक्ष ने सुधारों का नाम घोटाला रख दिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने राज्य में कोई भी बड़ा काम नहीं किया और भावनात्मक खेल और बोल बोलकर बड़ौदा की जनता को बहकाया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया है और जिम्मेदारी लगा दी जाएगी। बड़ौदा में कमल खिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा है कि विपक्ष सुधारों को घोटाले का नाम दे रहा है। कहीं भी लूट हो छोड़ा नहीं जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर सरकार काम कर रही है। नंदीशालाओं और गौशालाओं का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है और बड़े भाई की जिम्मेवारी बनती है कि वो छोटे भाई को उसका हिस्सा दे। मुख्यमंत्री ने मजबूती से पक्ष रखा है। उम्मीद है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी जरूर मिलेगा।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के महापुरुषों के बारे में पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सामग्री शामिल की जाएगी ताकि देश की युवा पीढ़ी अपने महापुरुषों के बारे में जान सके। 200 करोड़ की लागत से अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बन रहे 1857 क्रांति के शहीदी स्मारक का गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया है। विज ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश दिए। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि यहाँ 1857 की क्रांति की शुरुआत से लेकर अंत तक के एक पहलू का आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च तक ये स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी के बेरोजगारी वाले बयान को लेकर विज ने कांग्रेस पर वार किया है। कहा है कि नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क है। किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है तो किसी को खाली। गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस अधिकारियों को लोगों की ग्रीवेंस सुनने के आदेश दिए गए हैं। रोजाना 11 से 12 एसपी कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों को लोगों की ग्रीवेंस सुननी होगी। भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऋषि प्रकाश शर्मा का अभिनंदन किया। बैठक में विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी का बीजेपी ऑफिस में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की होगी। सिरसा के नवनियुक्त अध्यक्ष बने आदित्य देवीलाल ने कालावली में पूर्व विधायक सरदार बलकार सिंह से मुलाकात की है। कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है जबकि 3 जिलों के डीसी बदल दिए गए हैं। सरकार ने तबादला आदेश भी जारी किया। पीटीआई परीक्षा के लिए एचएसएससी ने शेड्यूल जारी किया है। रविवार को 5 जिलों में परीक्षा होगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और हिसार में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी पीटीआई की भर्ती। कनीना में जिला नगर योजनाकार की टीम ने लगभग 2 एकड़ इलाके में विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। डीजीपी ने बताया है कि उन्हें अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। रजिस्ट्री घोटाले की जांच को लेकर हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह फतेहाबाद पहुंचे। तहसील कार्यालय में पहुंचकर कमिश्नर ने काफी देर तक जांच कई फाइलों को भी खंगाला। कमिश्नर का कहना है कि सरकार ने उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी है जिसके चलते उन्होंने तहसील कार्यालय का निरीक्षण भी किया है। अभी मामले की जांच जारी है। सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बुलाचीका में सहकारी कृषि समिति में किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऑफिस में कर्मचारी नहीं मिलने से किसान खफा है। किसानों का कहना है कि कर्मचारी मिलते नहीं हैं और सामान के लिए चक्कर कटवाते हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद दिखे और ये देखकर कृषि समिति के प्रबंधक आग बबूला हो गए और कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई है। 14 में से 8 कर्मचारी नदारद मिले। रेवाड़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने ऐतिहासिक धरोहर सोलराही तालाब और तेज सरोवर का सर्वेक्षण किया है। जल्द बदलेगी ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीर। रेवाड़ी में मौजूद इन ऐतिहासिक धरोहरों को 1810 से 1815 के बीच में रेवाड़ी के शासक राव तेज सिंह ने बनवाया था। आपको बता दें कि सर्वेक्षण टीम सर्वे के बाद जिला प्रशासन को जारी करेगी बजट। फरीदाबाद में हुई बारिश से लोगों को जलभराव के साथ साथ बिजली गुल की समस्या से भी परेशान होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश से सड़कों समेत बस अड्डे के मेन गेट पर जलभराव हो गया। गुरुग्राम में इफ्को चौक पर धंसी है सड़क। नेशनल हाईवे 48 के पास की सर्विस लेन के नजदीक करीब 10 फीट सड़क धंसी है। सड़क धंसने से वाहनों के आने जाने पर लगी है रोक। सड़क धंसने की खबर मिलने के बाद एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके की बैरिकेडिंग कर आवागमन को भी रोका। गुरुग्राम में बारिश के बाद शहर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और अंडरपास के अंदर भी पानी भर गया है। पानी निकालने के लिए नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप ने अधिकारी को जिम्मा सौंपा।
कुछ इलाकों से कल ही पानी निकाल लिया गया था। गोल्फ कोर्स रोड पर अंडरपास में भरे पानी को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। झाड़सा और इफ्को चौक के पास अंडरपास के पानी को निकाल लिया गया है। पलवल में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी, नाव के जरिए आवाजाही करते दिखे लोग। जलभराव को लेकर विज ने कहा कि साइबर सिटी में जलभराव के लिए कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। जल निकासी क्यों नहीं हुई, कहां जलभराव हुआ, इसकी रिपोर्ट मांगी गई। गुरुग्राम में सेक्टर 46 में एक निर्माणाधीन इमारत में दरार आ गई है, जिसके चलते इमारत के साथ आसपास की जो भी इमारतें थी वो खाली करा दी गई है। प्रशासन ने इमारत तोड़ने के आदेश भी जारी किए। गुरुग्राम में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और के खंडेलवाल ने पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक को हरियाणा का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और शिकायत निवारण सदस्य नियुक्त किया। अंबाला में निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा सालाना फीस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीईओ को हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी और ज्ञापन भी दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोर्ट ने अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा है, लेकिन वर्तमान हालात के चलते अभिभावक ट्यूशन फीस तो देंगे लेकिन बाकी खर्चे देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अभिभावकों के पक्ष में सरकार रिव्यू पिटीशन डाले। रेवाड़ी में सांडों की लड़ाई में मारे गए युवक के परिजनों से मिले नगर परिषद के अधिकारी और एसडीएम। मृतक की पत्नी को डीसी रेट पर नौकरी देने और आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। परिजनों ने की योग्यता के अनुसार नौकरी देने की मांग। बतला के डिंग गांव में पुरानी रंजिश के चलते दर्जन भर बदमाशों ने सरपंच के भाई को गोली मार दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने सरपंच के साथ पहले तो मारपीट की और बाद में 3 गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल सरपंच के भाई गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल आईसीयू में इलाज कराया जा रहा है। वहीं घायल के पिता ने बताया कि करीब 1 महीने पहले बदमाशों ने उसकी दुकान पर शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने गाली गलौज किया था और जान से मारने की धमकी दी। पानीपत में हुए डबल मर्डर मामले में मृतकों के परिजन और ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। परिजनों का कहना है कि मारने वाला कई लोग थे, जबकि अभी तक एक को ही पकड़ा गया है। सोनीपत के खरखौदा में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद खरखौदा पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे। मृतक युवती की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। हाथी में नहर में नहाने गया युवक डूब गया है। साथ में नहा रहे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सूचना मिलते युवक के परिजन मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़ किया है। लिंग जांच के इस खेल में बाहरी व्यक्तियों के साथ साथ 2 स्टाफ नर्स और पूर्व एम्बुलेंस चालक भी शामिल थे। लिंग जांच के तार गाजियाबाद से जुड़े हुए थे, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामले में स्वास्थ्य विभाग के 3 लोगों के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के शामिल होने की खबर। गुरुग्राम के बसई गांव में अज्ञात हमलावरों ने 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों युवक बसई गांव के ही रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंचकुला में कुख्यात गैंगस्टर सूखा कहलो के 3 गुर्गे हथियार सहित गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। कार में सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से 6 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। तीनों आरोपी पंचकुला में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सिरसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 3 युवकों को काबू किया है। सीआईए पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। पकड़े गए युवकों से हेरोइन तस्करी के नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। भिवानी में सीआईए पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएम लूट गिरोह के सरगना दाऊद के साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी करना विनोद गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि 25 से 26 जुलाई की रात को आरोपी दाऊद ने तोशाम में गैस कटर को काटकर एटीएम लूटा था और पुलिस से पूछताछ में दाऊद के साथी
करना ने बताया कि उसकी मुखबिरी पर एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का घाटा हो रहा है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में महिलाएं घर से खुलेआम शराब बेच रही हैं। करनाल के माल रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने 35 साल के एक व्यक्ति को कुचल दिया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जाखर के बलरा रोड पर मौजूद एक राइस मिल में 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मिल में कार्यरत एक कर्मचारी ने शेलर में रखी चेक बुक से 9 लाख रुपए का चेक जारी कर 9 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक से रुपए निकालने के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अर्जुन अवार्ड मिलने पर रोहतक के रहने वाले भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति ठीक है, लेकिन उन्हें पिछले 5 साल से अभी तक सरकार से कैश के रूप में मदद नहीं मिली। साक्षी मलिक के सवालों को लेकर विज ने कहा कि नौकरियों के लिए नीति बनी हुई है और वेबसाइट पर अपनी काबिलियत के मुताबिक देख लें। साक्षी मलिक को नौकरी और इनाम दोनों दिए जा चुके हैं। यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर फिर 2 हाथियों ने दस्तक दे दी। हाथियों का ये जोड़ा काफी समय तक हाईवे पर टहलता रहा, जिसने दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन भी जिससे जमा हो गए।